प्यारे पाठकों, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और मैं आपको आज ये मुक्तक छंद के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पहले बताया गया था कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और एक मुक्तक छंद। तो इस छंद में क्या है कि ये छंद जो होते हैं ये ना तो मात्रिक होते हैं और ना ही वर्णिक होते हैं। ये इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इन छंदों में वर्णों या मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता, इसलिए इनको मुक्तक छंद कहा जाता है। जैसे कि ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में तुम्हें बसना नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे देखा डसना, विष कहां से पाया। ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें मात्राओं और वर्णों का बंधन नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको छंद पढ़ाए, इससे पहले मैंने आपको संधियों के बारे में बताया। तो यदि आप बाद में किसी भी छंद या किसी भी संधि को अगर पढ़ते हैं तो शायद आप उलझ कर ही रह जाएंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को क्या कोई सा भी अगर विषय है तो उस विषय पर अगर आप शुरू से अध्ययन करेंगे तभी जो है आपको आगे समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, फिर यही कहूँगा कि जिस विषय को भी अगर पढ़ना है तो आप शुरू से पढ़िए। शुरू से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारी बात का पता लगेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि यति की बात आती है, गण की बात आती है, ये सारी चीज़ें, चरण क्या है। तो अगर आपने ये पहले अगर नहीं पढ़े हुए हैं, पहले शुरू में अगर नहीं आपने इनको पढ़ा है तो आपको अब समझने में परेशानी होगी। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गौर से मेरे हर वीडियो को आप पढ़िए और उसके बाद फिर जो है मेरी एक थोड़ी सी आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ी मेरी हेल्प भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मेरी मेहनत का भी मुझे कुछ श्रेय मिले। अगर यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और नमस्कार, धन्यवाद।